हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक टॉपिक है हायर एजुकेशन का, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके विजन क्या है, मिशन क्या है, इसकी सारी की चर्चा क्लास में करेंगे। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ क्लास में, आइए देखिएगा जी। तो ये क्लास अभी जो है उसका सारा पीडीएफ और नोट, जैसे कि आपको पता है नेट वाला भैया जो है वो फ्री में सारा पीडीएफ सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब में ले रहा है। ऑलरेडी हमने लगभग 400 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, तो आप जाके वहां पे देखिएगा, वहां प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां ये आपको नोट्स मिलेगा। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, ताकि आप, और व्हाट्सएप कोई सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं, आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलें जी सर। तो अब क्या है नेक्स्ट सवाल सर, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है, व्हाट इज एनएसडीसी। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है क्या कि एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। कब शुरुआत हुई थी, तो देखिए कह रहा है एनएसडीसी इज नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन जुलाई 31 2008, 2008 में बनी है। 31 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुई है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। कह रहा है अंडर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन देखोगे तो सेक्शन 25, और अगर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का कंपनीज एक्ट देख लो तो सेक्शन 8 वही कह रहा है एनएसडीसी वाज सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके द्वारा किया गया भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। पब्लिक किस चीज के लिए किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है बताओगे सर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वैसा मॉडल को बोलते हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का रोल होता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल, ठीक है। आइए, तो वही कह रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत होल्ड करेगी कितने 49% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एनएसडीसी। जो एनएसडीसी का 49% शेयर कौन ले लेगा सर, आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और while प्राइवेट सेक्टर हैज द बैलेंस ऑफ 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। तो 51% शेयर किसका रहेगा सर, प्राइवेट सेक्टर का। 49% शेयर किसका रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर का। कौन से भैया, किसके तहत, एमएसडीई के तहत। एमएसडीई होल्ड करेगी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वो होल्ड करके रखेगी 49% शेयर। कह रहा है एनएसडीसी एम्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एनएसडीसी का एम क्या है कि स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कैटलाइज करना, ताकि क्रिएट हो सके लार्ज क्वालिटी और प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। कह रहा है फर्दर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फंडिंग टू बिल्ड स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव। तो बोल रहा है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या होगा, फंडिंग देना, किसको, स्केल करने के लिए और प्रॉफिटेबल करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव को। ये सारा चीज कह रहा है इट्स मैंडेट is also enable support system which focuses on quality assurance, जो quality assurance पे ध्यान देगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे देगा, ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेनर को भी ट्रेन करेगा, एकेडमीज आइदर डायरेक्टली और थ्रू पार्टनरशिप, या डायरेक्टली कर ले या फिर पार्टनरशिप के थ्रू कर ले। तो ये बात ये करेगा। कह रहा है एनएसडी एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। एनएसडीसी कैसे रोल प्ले करेगा, कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा कहां, स्किल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग टू एंटरप्राइज। फंडिंग करेगा एंटरप्राइज को, कंपनीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को जो प्रोवाइड करेंगे दैट प्रोवाइड स्किल और ट्रेनिंग। तो वैसी कंपनी जो को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को वो फंडिंग देगा जो भाई साहब स्किल ट्रेनिंग को लेकर काम कर रही हैं। कह रहा है it also develop appropriate model to enhance support and coordinate private sector initiative। तो इसीलिए डेवलप किया गया, क्यों कि भाई जो मॉडल्स हैं आपको एनहांस करने के लिए, सपोर्ट और कोऑर्डिनेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के जो इनिशिएटिव हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर, उसके लिए। कह रहा है the differentiated focus on 37 sectors under NSDC purview and its understanding of their
वायबिलिटी विल मेक एवरी सेक्टर अट्रैक्टिव टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो बोल रहा भाई साहब जो 37 सेक्टर लिए गए हैं एनएसडीसी के अंदर, उन 37 सेक्टरों को क्या करना है, अट्रैक्टिव बनाना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी देके, है ना। तो ये रोल है। अब तो मतलब इसमें याद करने वाली क्या बात है, आप ये ध्यान रखिए। पहला वाला कि एनपीओ है 31 जुलाई 2008 को आया है। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। फिर एमएसडीसी के तहत 49% शेयर गवर्नमेंट का और 51% प्राइवेट का। फिर क्या इसका पर्पस है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। और उसके बाद फंडिंग प्रोवाइड करना, किसको सर, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइज प्राइवेट हो या पब्लिक हो जो स्किल डेवलपमेंट काम करती है। बस इतना याद करना, इतना लिख लेना। चलो उसके बाद विजन की बात करें, आइए। कह रहा है एनएसडीसी वाज सेटअप एज ए पार्ट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। किसके तहत किया गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत इसको सेटअप किया गया टू फुलफिल द ग्रोइंग नीड इन इंडिया। तो जो इंडिया के नीड थे उसको ग्रो करने के लिए इसको क्या किया गया, सर सेटअप किया गया। फॉर स्किल्ड मैन पावर अक्रॉस सेक्टर्स एंड नैरो द एग्जिस्टिंग गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स। तो भैया जो गैप है डिमांड और सप्लाई का, किसके बीच में सर, आपके स्किल्स के बीच में, तो वो उस गैप को फुलफिल करने के लिए इसको सेटअप किया गया है। कह रहा देयर इज अ कंपेलिंग नीड टू लॉन्च अ वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अ मिशन मोड दैट विल एड्रेस द चैलेंज ऑफ इंपार्टिंग द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय ग्रोइंग इकोनॉमी। तो बोल रहा है ये क्या है, एक कंपेलिंग नीड है, इसको लॉन्च किया गया कि वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट का बनाएंगे इसको प्रोग्राम, जो क्या करेगा, वो जो एड्रेस करेगा कि भाई आने वाले क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं स्किल को लेकर, उसको एड्रेस करेगा पूरी कंट्री में, है ना, और इकोनॉमी में। कह रहा बोथ द स्ट्रक्चर एंड द लीडरशिप ऑफ द मिशन मस्ट बी सच दैट प्रोग्राम कैन बी स्केल्ड अप क्विकली टू कवर द होल कंट्री। तो दोनों का स्ट्रक्चर और लीडरशिप जो मिशन होगा इसका इतने अच्छे तरीके से स्केल अप किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी कवर कर लेगा क्या, पूरी कंट्री में ये चीज चलेगी। उसके बाद चलें जी सर, ये तो हो गया विजन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मिशंस। अब देखिए मिशंस क्या क्या थे इसके उस समय। कह रहा अपग्रेड स्किल्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलप नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड्स, करिकुलम एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो पहला क्या था, अपग्रेड करना स्किल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू, है ना, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री में जो अलग अलग जरूरी है जिसमें उसमें। कह रहा है इनहैंस करना, सपोर्ट करना एंड कोऑर्डिनेट प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट थ्रू एप्रोप्रिएट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स। तो जो आपके इनिशिएटिव हैं प्राइवेट सेक्टर में उसको सपोर्ट करना, उसको एनहांस करना, कोऑर्डिनेट करना पीपीपी मॉडल के तहत। कह रहा स्ट्राइव फॉर सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर। देखो जो प्राइवेट सेक्टर्स की बात है ना, इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है कि भाई साहब यहाँ प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, इसमें फंडिंग देंगे, है ना। प्ले द रोल ऑफ ए मार्केट मेकर, किसके मार्केट मेकर का रोल प्ले करने के लिए बाय ब्रिंगिंग फंड्स लाकर, पर्टिकुलरली इन द सेक्टर्स वेयर द मार्केट मैकेनिज्म आर इनइफेक्टिव और मिसिंग। उस सेक्टर में जहां जो सेक्टर भाई साहब मिस हो गया है या फिर मैकेनिज्म इनइफेक्टिव है। कह रहा प्रायोरिटीज इनिशिएटिव दैट कैन हैव ए मल्टीप्लायर और कैटलिक इफेक्ट एज अपोज्ड टू वन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये क्या थे, चार इसके मिशन है। ऑब्जेक्टिव क्या सर, ऑब्जेक्टिव पढ़िए। कह रहा टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ओवरऑल टारगेट ऑफ स्किलिंग अप ऑफ पीपल इन इंडिया। तो इसका क्या पर्पस था कि भाई पीपल को स्किल्डफुल बनाना है, कि जितना से ज्यादा होगा स्किल इंडिया को प्रमोट करते हुए हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। मेनली बाय फोस्टरिंग प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव, मेनली कैसे, प्राइवेट सेक्टर में इनिशिएटिव लेके इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड टू प्रोवाइड फंडिंग। और कैसे देंगे भाई, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाकर और फंडिंग प्रोवाइड करके। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, किसको, पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर को। अब देखिए इसमें कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसकी चर्चा करी गई है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनएसडीसी शैल नॉट बी लेस देन 3 और नॉट मोर देन 15। देखो यार दोनों दो तरीके के लोग हैं इसमें, प्राइवेट वाले भी और गवर्नमेंट वाले भी जी। तो बोला कि दोनों को मिलाकर कम से कम होना चाहिए कितना, 3 और ज्यादा से ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 से ज्यादा
नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रहता है और आपका प्राइवेट का कितना रहता है। कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट अपॉइंट मोर देन 6 डायरेक्टर्स वन ऑफ हुम शैल बी द चेयरमैन। अब देखो 6 मैक्सिमम 6 लोगों को गवर्नमेंट बना सकती है, उसी में से एक क्या रहेगा, चेयरमैन रहेगा। एंड द शेयर होल्डर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर से जो शेयर होल्डर रहेंगे शैल अपॉइंट नॉट मोर देन 9, मतलब मैक्सिमम 9 प्राइवेट वाला और मैक्सिमम 6 गवर्नमेंट वाला। कह रहा है द बोर्ड ब्रिंग्स टू द टेबल अ वेल्थ ऑफ इंडस्ट्री वाइड एक्सपीरियंस। तो जो बोर्ड है वो क्या लेके आ रहा है, इंडस्ट्री वाइड एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज लेके आएगा, वैल्यूएबल इनसाइट्स ड्राइव ए पॉजिटिव चेंज इन द स्किल इकोसिस्टम। और वैल्यूएबल इनसाइट जो होगा वो एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा स्किल के इन इकोसिस्टम में। अब इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है भाई साहब, कोई तो होगा जो रेगुलेट करता होगा, तो उसका नाम है NCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नोटिफाइड ऑन 5 दिसंबर 2018, 2018 में ये बॉडी बनी रेगुलेटरी, इसको रेगुलेट करने के लिए। और हैज बीन set up as an overarching umbrella regulator, establish regulations and standards to ensure quality in TVET space, subsuming the responsibilities of National Skill Development Agency and the erstwhile National Council of Vocational Training। तो भाई साहब ये स्किल इंडिया के तहत NSDC का जो आपका रेगुलेटरी बॉडी है वो ये है, जो 5 दिसंबर 2018 को आया और स्टैंडर्ड सेट करने के लिए इसको लाया गया। कह रहा है NCVT रेगुलेटेड इकोसिस्टम विल इंश्योर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंटरफेसिंग। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंटरफेसिंग की बात करी गई है। लेयर्ड इफेक्टिव रेगुलेशंस फॉर वेरिड स्टेक होल्डर्स फॉर इंप्रूविंग आउटकम्स, सेट स्टैंडर्ड्स, अवार्डिंग बॉडीज एंड असेसमेंट एजेंसीज की बात करी गई है। क्या गया, रेगुलेशन ऑफ अवार्डिंग बॉडी इकोसिस्टम एंड असेसमेंट एजेंसीज आर focus of area NCVT। क्या फोकस है NCVT? considering the existence of multiple regulators and non-standardized norms leading to quality issues and poor outcome the training। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया कि भैया इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, इतना इसमें ये याद करिएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि NCVT इसकी रेगुलेटरी बॉडी है जो 5 दिसंबर 2018 को आई है, बात खत्म। इसके मेजर फंक्शंस है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये काम का चीज है। कह रहा रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन अवार्डिंग बॉडीज, असेसमेंट एजेंसीज एंड स्किल रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो ये इसके मेजर फंक्शन है। कह रहा है अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन एज पर द NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत ये अप्रूवल देता है। मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना, सुपरविजन करना रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज का इसका काम है। और ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफ द वेरिड स्टेक होल्डर्स, ये 4 इसके क्या है फंक्शन, और इसी फंक्शंस को मिला जुला के यहाँ पे कहा गया है। तो आपको याद क्या रखना है, 5 दिसंबर 2018 को ये आया। इसका रेगुलेटरी बॉडी किसका रेगुलेटरी बॉडी है, NSDC का, और इसके 4 मेजर फंक्शंस। लीजिए जी, तो ये था NSDC और NSDC के बारे में चर्चा। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। बेसिक चीजें उसको जो मैंने फर्स्ट बताया उसको लिख लीजिएगा, ये फंक्शन लीजिएगा, मिशन को याद कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव बात बन जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।